हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है आपकी जेके पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 प्लस वैकेंसीज हैं जो जेके से जो रेफर की गई हैं, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इधर क्लासेस चलाई जा रही है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी मैथ्स मैंने इधर स्टार्ट किया है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होने वाला है, दैट इज योर टाइम एंड वर्क। तो गाइस, आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। जितने भी कंसेप्ट मैंने 6 पार्ट्स में आपको कंप्लीट समझा दिया है। आज वाला भी थोड़ा सा आपका जो लास्ट कंसेप्ट हमने सीखा था, दैट जो एमडीएच मसालों के रिलेटेड, उसी के रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानो, इसके बाद से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो गाइस, आज इसकी मैथ्स की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हमने अगर बात करें लास्ट क्लास में सर कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वो एक बार देख लेते हैं क्या उसका आंसर बनना चाहिए। सबसे पहले सर 10 मैन की बात हुई थी सर, वो 12 दिनों में काम करता है। अगर 12 मैन लगा दिए जाएं तो कितने दिनों में करेंगे। अभी मैंने आपको बोला ये कौन सा कंसेप्ट है सर, डेट जो हम जो मसाले यूज करते हैं, एमडीएच इज इक्वल टू एमडीएच। एमडीएच मसाले आप सबके घरों में यूज होते होंगे, आप सबने ऐड देखी होगी। तो वो ही फॉर्मूला हमने यूज करना होता है। सर एम का मतलब क्या होता है? सर एम का मतलब होता है मैन। सर डी का मतलब क्या होता है? सर डेज। सर एच का मतलब क्या होता है? और इधर भी सेम रहता है। बस फर्क ये होता है, एक साइड जो होता है आपका डाटा डेट कंप्लीट होता है और एक साइड आपका डाटा इनकम्प्लीट होता है। बस ये फर्क होता है। सर कह रहा है अगर 10 मैन को लगते हैं 12 दिन, इज इक्वल टू सर 12 मैन को कितने दिन लगेंगे वो हमने निकालना है। सर और सेम है तो और इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और का कोई रोल ही नहीं है इसमें। अब इसको सॉल्व कर दो। सर 12 इधर है, इधर भी 12 है, इसको कट कर दो तो डेज कितने आ गए सर? 10 दिनों में काम खत्म हो जाएगा अगर 12 मैन काम करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने इसमें होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार देखते हैं। हाँ, ये रहा। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। सर ए को 16 दिन लगते हैं, बी को 24 दिन लगते हैं। अगर सी की मदद से वो 6 दिन में काम खत्म करते हैं और टोटल रेम्युनरेशन मिल रही है 400, तो तीनों के खाते में कितना आएगा? अब मैंने क्या कहा था सर, आपने क्या करना है, इसमें भी एफिशिएंसी निकालनी है। सर ये आ गया ए, सर ये आ गया बी, सर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। सर ए को कितने दिन लगते हैं? 16 दिन। सर बी को कितने दिन लगते हैं? 24 दिन। सर ए प्लस बी प्लस सी को कितने लगते हैं? सर 6 दिन। सर तीनों का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। सर ऐसा नंबर जो तीनों के डेल में आता है। सर तीनों के डेल में आता है सर 48 ना, तीनों के डेल में आता है। सर 48 16 डेल में आता है 3 जार। सर 24 के डेल में 2 जार। सर 6 के डेल में डेट जो 8 जार। अब ध्यान से देखना, सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? सर 8 है। सर ए की 3 है, बी की 2 है, सी की हमें नहीं पता। सर 3 प्लस 2 होता है 5, 5 को जाके मैं माइनस कर दूंगा तो 8 माइनस 5 आपका हो गया 3। सर सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। सर अगर मैं इधर रेशियो निकालूं, ए रेशो बी रेशो सी, सर ए है 3, सर बी है 2, सर सी है 3। दिस इज योर रेशो। अब इस ये जो हमारे 400 रुपीज है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। सर अगर मैं बात करूं ए को कितने मिलेंगे, सर ए को मिलेंगे 400 का 3/8। बी को कितने मिलेंगे सर? 400 का 2/8। सर 8 क्यों? क्योंकि सर इन तीनों का प्लस 8 होता है। क्यों सर? इन तीनों का प्लस क्या होता है? 8 होता है। सर अगर मैं डिवाइड करूं, ये आ गया डेट योर 50 इंटू 3 होता है 150। सर ए को 150, बी को 100 और सी को भी 150। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? तो चलो आज के कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो कंसेप्ट नंबर 8 है, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट 8 में हमने क्या सीखना है सर? कंसेप्ट 8 आज का लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। सर कंसेप्ट 8 इज अ सब पार्ट ऑफ, इज अ सब पार्ट ऑफ एमडीएच। किसका सब पार्ट है सर? जो हमने पिछला कंसेप्ट 7 किया, उसी का एक सब पार्ट आप बोल सकते हो, दैट जो कंसेप्ट नंबर 8। इसमें क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने एमडीएच जो फॉर्मूला लगाया है, इसमें ना हमने ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल यूज किया। क्या यूज किया सर? एक ही वेरिएबल यूज किया। लेकिन अब जो कंसेप्ट 8 के तहत हम एमडीएच फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमारे पास होंगे दो वेरिएबल। हमारे पास कितने होंगे सर? टू टू वेरिएबल। कहने का मतलब ये है, मे बी हो सकता है इधर मैन और
वुमेन भी हो सकता है कि आपके पास मैन और चाइल्ड हो सकता है कि आपके पास मैन और बॉय हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपके पास चाइल्ड एंड वुमेन बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस बन सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमने क्या करना है, ये बात बन जाती है। हमने सिंपली क्या करना है गाइस, देखो बात होती है दैट फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 2 men इज इक्वल टू 4 women। हमने सिंपली क्या करना है सर, मैन इधर डब्ल्यू इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। सर 4 इधर था, सर 2 इधर था मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। हमने बस इनकी ये रेशियो निकालनी है, ये इनकी वैल्यू निकालनी है, बस बाकी वैल्यूज पुट कर, मतलब कि हमने इनकी ये वैल्यू निकाल लेनी है और आगे इनकी पुट कर देनी है, बस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन देखना किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको अच्छी तरह तभी समझ आएगा। देखो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। सर कह रहा है 5 men और 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। सर हम कह सकते हैं कि 5 women जो है वो, सॉरी क्या कह सकते हैं, एक बार मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं। सर कह सकते हैं कि हम 5 men जो हैं वो 8 women के बराबर है। क्यों सर, कह रहा है या तो 5 men लगाओ या तो 8 women लगाओ तो 12 दिन में काम तमाम। तो हम कह सकते हैं सर बराबर है। तो इधर हम क्या कह सकते हैं सर, मैन अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा सर 8/5। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, ध्यान से देखना। सर डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर के डिवाइड हो गया। सर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर के डिवाइड हो गया। सर एम अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 8/5। अब बस यही सॉल्व आपने करना है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है सर, इसी को सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, किसी भी एक को पकड़ लो यार, इसको पकड़ लेते हैं चलो। सर 5 men है, उसको लगते हैं 12 दिन। ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क, ये हमारा क्या हो जाता है सर टोटल वर्क इज इक्वल टू, सर कितना, अब आप आपको बोल रहा है सर 2 men एंड 4 women। क्या कह रहा है सर, 2 men प्लस 4 women को कितने दिन लगेंगे, डेज हमने निकालना है। अब बस m की जगह आपने 8 पुट करना है, w की जगह आपने 5 पुट करना है, और कुछ नहीं। सर 5m कितना है सर 8 है इंटू 12। सर इधर m कितना 8 है प्लस सर w कितना है 5 है इंटू डेज आपने सॉल्व करना है। सर 5 इंटू 8 आपका होता है 40, 40 इंटू 12 हो गया। सर 2 इंटू 8 होता है 16, 16 प्लस 20 इंटू डेज हो गया। सर ये हो गया आपका 40 इंटू 12 इज इक्वल टू, सर 16 प्लस 20 कितना होता है सर 36 होता है, इज इक्वल टू डेज हो इंटू डेज हो गया। ठीक है ना, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सर 4 के डेल में ये 10 आर, सर 4 के डेल में ये 9 आर, सर 3 के डेल में ये 4 आर, सर 3 के डेल में ये 3 आर। सर आंसर क्या आ गया, 10 इंटू 4 40 होता है, 40/3 इज इक्वल टू डेज आपका आंसर आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, देखो यार इधर क्या लगा था, और लगा था, तो आप किसी भी एक को पकड़ लेना, या तो एफ एम पकड़ लो या तो 8W भी लिख सकते थे इसकी जगह, इसकी जगह 8W भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लो। W अगर लिखता तो W की जगह मैंने 5 लिखना था, ठीक है। तो मैंने उधर W की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 5 पुट करनी थी। बाकी इसको सॉल्व करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन। देखो यार अगर अभी भी समझ नहीं आया, ये लो एक और क्वेश्चन अभी आपको समझ आ जाएगा। सर कह रहा है 3 men और 4 women कैन डू द वर्क इन 43 days। ठीक है सर, सर कह सकते हैं 3 men जो है वो 4 women के बराबर है, जी सर। सर m अपॉन डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा सर, 4/3 के बराबर हो जाएगा। आ गई वैल्यू, जी सर वैल्यू आ गई। सर आगे सॉल्व करते हैं। सर किसी को भी पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो, आपकी मर्जी है। सर 3 men जो है उनको लगते हैं 43 डेज, ठीक है। अब कह रहा है 7 men प्लस 5 women को कितने दिन लगेंगे, वो हमने बताना, ठीक है। करो सॉल्व। सर m की वैल्यू क्या, 4, 3 इंटू 4 इंटू 43 हो गया ये। m की वैल्यू क्या है सर 4, सर m की वैल्यू है 4, w की वैल्यू है 3 इंटू डेज, कर दो सॉल्व। सर 3 इंटू 4 इंटू 43 ही रहने देते हैं।
सर 7 into 4 कितना होता है 28। सर 5 into 3 कितना होता है 15। सर 28 कितना हो गया सर 28 + 15 कितना हो गया सर दैट इज 43। सर 43 और 43 इधर ही कैंसिल हो गया सर 3 into 4 होता है 12। तो 12 days इज द राइट वन। होप सो क्वेश्चन की समझ लगी हो। मजा आया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। कितना बेसिक सा था। आगे बात करते हैं यार यही कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट के 9-10 क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया। अब बस कंसेप्ट कैसे इधर 3 वेरिएबल आगे क्वेश्चन सेम ही रहेगा। क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा। ध्यान से सुनना क्या करना है। सर कह रहा है अब जब हमारे पास इधर ये 3 वेरिएबल है आपने क्या करना है। देखो 1 मैन है सर, वो 2 वुमेन के बराबर है सर, वो 3 बॉयज के बराबर है। अब 3 है, हमने क्या करना है 1 2 और 3 का ना एलसीएम लेना है। एस तीनों को ना उससे डिवाइड कर देना सर। 1 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। सर तीनों को 6 से डिवाइड कर दो और बाकी कट कर दो। सर ये आ जाएगा 3, सर ये आ जाएगा 2। तो यही चीज है, इनकी रेशो क्या आ गई सर। अगर मैं बोलूं एम डब्ल्यू और बी की रेशो क्या आ गई सर 1/6 का 6 ही रहेगा सर, इसका 3 हो जाएगा सर, इसका 2 हो जाएगा। दिस इज देयर रेशो, दिस इज देयर दैट इज वैल्यू। बाकी सॉल्व कर दो। सर कह रहा है वन मैन जो है वो 44 डेज में काम करता है। ठीक है सर। सर वन मैन जो है वो 44 डेज में काम करता है। अब कह रहा है अगर 1 मैन है प्लस 1 वुमेन है प्लस 1 बॉय है तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। बस कर दो सॉल्व। सर एम की वैल्यू क्या है सर 6 है। सर एम की वैल्यू 6 है। सर डब्ल्यू की वैल्यू 3 है। सर बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, इधर करते हैं सॉल्व। सर 6 into 44 ही रहने देते हैं। इज इक्वल टू 1 into 6 हो गया सर 6, 1 into 3 हो गया सर 3, सर 1 into 2 हो गया 2। सर कितना हो गया 11। सर 11 1s आर, ये 4s आर। सर 6 into 4 होता है 24 डेज एंड दिस इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर एंड द क्वेश्चन एंड। होप सो समझ आया होगा क्या था इस क्वेश्चन में, क्या डिमांड कर रहा था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसका आंसर देखते हैं। सर कह रहा है 6 मैन और 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो वही चीज होगी सर 6 मैन जो है वो 12 वुमेन के बराबर है। ठीक है सर, एम अपॉन डब्ल्यू किसके बराबर हो गया सर, एम अपॉन डब्ल्यू हमारा हो गया 12/6 और 2/1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया सर 2/1। अब कह रहा है सर 8 मैन और 16 वुमेन ने ट्वाइस वर्क करना है। ये इधर इंपॉर्टेंट वर्ड बच जाता है, ट्वाइस वर्क। ठीक है सर, लगाओ एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच एमडीएच सर पकड़ लेते हैं 6 मैन को, पकड़ लेते हैं। चलो 6 मैन 20 दिनों में काम करता है सर। 6 मैन जो है 20 दिनों में काम करता है और डब्ल्यू हमारा 1 हो गया। सर इधर हमारे कितने मैन है सर, इधर हमारे हैं 8 मैन है और 16 वुमेन है। और सर डेज हमें नहीं पता, वो हमने निकालने हैं। और डब्ल्यू जो हमने करना है, काम जो हमने करना है ट्वाइस कर। क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सर मैन की जगह हमने पुट करना है 2, मैन की जगह 2 पुट करना है। सर मैन की जगह हमने 2 पुट करना है। सर डब्ल्यू की जगह हमने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। और इधर हमने डेज निकाल लेने हैं अपॉन 2। ठीक है सर 6 into 2 into 20 रहने देते हैं। सर ये हो जाएगा 8 into 2 होता है 16, 16 + 16 आपका हो गया 32। सर 2 1s आर, ये 16s आर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा सर, अब हमारे पास बचा 6 into 2 into 20 इज इक्वल टू 16 into d। सर 4 के डेल में ये 5s आर, सर 4 के डेल में ये 4s आर, सर 2 के डेल में ये 1s आर, सर ये 2s आर। सर 6 into 5 होता है 30, 30/2 इज इक्वल टू डेज। सर डेज हमारे आगे 15, डेज हमारे कितने आगे सर 15 एंड 15 इज द राइट वन। होप सो समझ आया होगा यार, 4 क्वेश्चन कर लिए, अभी और भी क्वेश्चन है। चलो देखो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही। चलो सर कह रहा है 3 मैन जो है वो 6 वुमेन के बराबर है। सर 3 मैन जो है वो 6 वुमेन्स के बराबर है। तो सर m अपॉन डब्ल्यू हम कह सकते हैं डेट जो 6/3 है, या हम कह सकते हैं 2/1 है। चलो सर वैल्यू पुट कर दो। सर कैसे वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से देखना।
सर कहता है 3 मैन को लगते हैं 16 डेज। अब 12 मैन प्लस 8 वुमेन को कितने डेज लगेंगे, चलो निकालो। ठीक है सर, एम की वैल्यू है 2। एम की वैल्यू क्या है 2। सर एम की वैल्यू क्या है 2। सर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1। बस निकालो सॉल्व। सर 3 × 2 × 16। देखो मैं, आपने एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की होगी, सर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई नंबर के साथ वो कट जाएगा। क्यों यार, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, दिक्कत पैदा होगी। तो इससे अच्छा थोड़ा सा लिख लो, बाद में एट द एंड वो कटेगा ही कटेगा। सर 12 × 2 होता है 24। 24 प्लस 8 आपका हो गया 32। ठीक है, 3 × 2 × 16 इज इक्वल टू 32 × डेज। 16 1s आर, ये 2s आर। सर ये 2 और 2 भी कट हो गए सर। 3 डेज इज द राइट वन। खत्म क्वेश्चन। देखा कितनी आसानी से कट गया। अगला क्वेश्चन है, एक बार खुद निकालो। अगला क्वेश्चन एक बार खुद निकालो और मुझे इसका आंसर बताओ। पॉज करो वीडियो को, जल्दी से कमेंट में भी बताओ। बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, ठीक है, आज सारे क्वेश्चन इधर मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आपका टास्क ये है कि आप वीडियो को पॉज करो और एक बारी खुद उसके आंसर्स चेक करो कि आपका बनता है कि नहीं बनता। क्लियर है? चलो सर कह रहे 10 मैन है, 20 वुमेन है और 40 चाइल्ड है। सर 10 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड। अभी मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 वेरिएबल होंगे, तीनों का जो एलसीएम होगा ना उससे तीनों को डिवाइड कर दें। सर 10 20 और 40, तो 40 से डिवाइड कर देते हैं। सर 40 इधर आ गया, सर 40 इधर आ गया, सर 40 इधर आ गया। सर ये हो जाएगा डैट जो m अपॉन w अपॉन c कितना बनेगा। सर ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा। सर दिस इज योर रेशो, दिस इज योर रेशो। 4:2:1। अब आगे बात करते हैं। सर क्या करेंगे, सर मैन को पकड़ लेते हैं। यार मैन एक ऐसा इंसान है जो हर जगह पिसता है तो इसलिए मैन को ही पकड़ेंगे। ठीक है, 10 मैन इंटू 7 इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं सर, 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन। 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन को कितने दिन लगेंगे। ठीक है सर। सर एम की वैल्यू क्या है 4। सर 10 × 4 × 7, सर 5 × 4 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 1, ये वैल्यूज है इनकी, ये इनकी वैल्यूज है। सर इनटू डेज कर दो इसको सॉल्व। सर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मुझे पता है आगे जाके कट जाएगा। सर 5 × 4 होता है 20, 5 × 2 होता है 10, 5 × 1 होता है 5। सर 10 × 4 × 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 कितना होता है 30, 30 प्लस 5 होता है 35। सर 7 ग्रेड में 1 जार, सर 7 ग्रेड में 5 जार, सर 5 ग्रेड में 1 जार, सर ये 2 जार। सर 2 × 4 होता है 8, तो 8 डेज कह सकते हो या 8 मंथ्स कह सकते हो, एक ही चीज है। इधर डेज नहीं से मंथ्स है, तो इसलिए मंथ्स इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से। सर 3 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर है। सर m अपॉन w किसके बराबर हो जाएगा, सर 5/3 के बराबर हो जाएगा। बस दिस इज योर रेशियो। सर कह रहा है 3 मैन को 12 दिन लगते हैं, 6 मैन प्लस 5 वुमेन को कितने दिन लगेंगे वो आपने बताया। सर m की वैल्यू है 5 और डेज हमारे 12 हो गए। सर m की वैल्यू है 5 और w की वैल्यू है 3 इंटू डेज आपके इधर हो गए। अब इसको सॉल्व कर दो। सर 3 × 5 × 12, सर 6 × 5 आपका हो गया 30, सर 5 × 3 हो गया 15 इंटू डेज। सर 3 × 5 × 12, सर 30 प्लस 15 हो गया 45 इंटू डेज। सर 5 के में 9 जार, सर 3 के में ये 3 जार, सर 3 1 जार, ये 4 जार। सर 4 डेज इज द राइट वन। होप सो समझ आया होगा, इतने बेसिक से मैंने करवाया। बिल्कुल एक तरह से अगर समझ नहीं आ रहा ना, एक कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ना एक तरह से और अच्छी तरह आपको समझा पाऊं। बाकी अब हम बहुत जल्द आपकी ना मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लाने वाले हैं। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेके आए। अभी तक अगर हम बात करें, देखो ये लेक्चर नंबर 6 से अगर हम बात करें हमारा टाइम एंड वर्क का, हर वीडियो में लगभग लगभग 9-10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं।
तो लगभग लगभग 60 क्वेश्चंस मैंने आपको टाइम एंड वर्क के करवा दिए। बाकी मैंने आपको टाइम एंड वर्क की 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की है, उसमें से क्वेश्चन निकालो। यकीन माना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं निकाल पाओगे। 8 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं और ये 8 कंसेप्ट इसके इंपॉर्टेंट है, बनते ही एक्चुअल में इतने हैं। आप चाहे अब एसएससी का एग्जाम देने चल जाओ, ठीक है, आप चाहे कोई रेलवे का एग्जाम देने चल जाओ, आप चाहे कोई बैंकिंग का एग्जाम देने चल जाओ, उधर आपका टाइम एंड वर्क, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस और बस उसमें क्या आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है और कुछ नहीं। उधर टाइम एंड वर्क इसको इसके बाहर से कभी नहीं पूछा जाएगा। होप सो यार समझ आ रहा होगा। आज अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोच रहा हूं ये आपको होमवर्क दे दूं, चलो कर लेते हैं यार एक क्वेश्चन। देखो सर कह रहा है 4 मेन जो है वो किसके बराबर है सर? 6 वुमेन के बराबर है। सर एम अपॉन डब्ल्यू किसके बराबर है सर? 6/4 के बराबर है। रेशो क्या हो जाएगी सर? 3/2 हो जाएगी। रेशो क्या होगी सर? 3/2 होगी। तो अब यही पकड़ लेते हैं, 4 men 12 days इंटू 7 hours लगते हैं। सर उधर ही हम बात करते हैं 10 men को। अब देखो इधर भी ट्वाइस आ गया, तो वर्क डन का काम आने वाला है इधर। इधर ट्वाइस आ गया सर। 10 men प्लस 3 women को 8 घंटों में कितने डेज लगेंगे वो आपने बताना। अगर 8 घंटे काम करता है, अगर काम उन्होंने डबल करना है, काम उन्होंने डबल करना है। सर एम की वैल्यू है 3, एम की वैल्यू है 3, सर एम की वैल्यू है 3, डब्ल्यू की वैल्यू है 2, बाकी कर दो सॉल्व। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर 12 × 12 × 7। सर इधर हमारा हो जाएगा 10 × 3 कितना होता है सर? 30। 3 × 2 होता है 6। सर 30 + 6 हो गया 36 इंटू 8 इंटू days/2। अब करो सॉल्व। सर 2 1 जार, ये 4 जार। सर 12 के डे में ये 3 जार। सर 3 × 4 होता है, 3 × 4 क्या होता है? 12। सर 3 में 4 जार। सर 4 और 4 कैंसिल। सर डेज आ गया 7। देखा कितनी जल्दी से कट गया। अगर आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते फिर कट करते, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ये आप सबके लिए होमवर्क पोर्शन रहेगा। जल्दी से इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में आप सब बताओगे से इसका आंसर क्या बनना चाहिए। इधर भी एक चीज का ध्यान रखना, वर्क डन इसमें आपका ट्वाइस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी डिट्टो सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। तो होप सो यार जितना अभी तक हमने पढ़ा वो आपको समझ आया है। अगर समझ नहीं आया तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सबको बता दूं, आज से हमारा सिंपली डैट जेकेबी कांस्टेबल का फ्रेश बैच बिल्कुल स्टार्ट हुआ। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो अगर आप सिंपली इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, या हमारे एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। ये हमारा एड्रेस है, डेट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग डेट चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। तो सिंपली आपको द बेसिक से करवाया जाएगा, प्रॉपरली कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, 1-to-1 आपकी काउंसलिंग होगी इसमें। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, आप सिंपली जैसे नहीं निकल सकते, आप दूर रहते हो, तो आप सिंपली ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो हमारी ऐप पे जाके, जहाँ पे आपको अपलोडेड लेक्चर्स मिलेंगे आपके कंप्लीट सिलेबस के साथ, पीडीएफ मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ये कंप्लीटली इस पे आपको अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से कोड यूज कर लेना पुलिस, उधर आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो गाइस यही आप सबको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप तो यार आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और जो आपका होमवर्क पोर्शन है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो गाइस जल्दी से कमेंट में बता देना नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पकड़े। अभी तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मल्टीप्लाई 93 इंटू 97 विद इन 3 सेकेंड। 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल के दोगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर आने वाली है। फिर हम स्क्वायर रूट्स भी सीखेंगे सर, क्यूब रूट्स भी सीखेंगे। तो गाइस क्लियर है इतना? एक बार थम्स अप। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक सबसे अलविदा।